और आप लोगों ने जो किताबें लिखी है वो किस बारे में है? वो भी यूपीएससी से संबंधित है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जैसे अक्सर जिन बच्चों के पास, हमने खुद ये देखा है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी तो हमारे पास भी बहुत सवाल थे, पर कोई पूछने के लिए था नहीं कि किससे जाके पूछें। सवाल बड़े माइन्यूट होते हैं जो बहुत समय तक परेशान कर देते हैं। जैसे कि मेंस लिखने वाले बच्चे के लिए बड़ा सवाल हो जाता है कि मैं किस पेन से लिखूं, जेल पेन से या बॉल पेन से। बड़ा सवाल हो गया, किस पेन से लिखूं? अब उसको डाउट हो रहा है कि मैं कैसे पेन से, मैंने जेल पेन से अच्छी लिखाई आती है लेकिन पानी पड़ गया तो मेरी कॉपी खराब हो जाएगी। उसी तरीके से बड़े छोटे छोटे सवाल। अरे जवाब तो बता दीजिए देवी जी इसका। जवाब के लिए अगला एपिसोड। स्याही वाले पेन से लिखिए, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग आती है। हाँ, लेकिन पानी से मिट भी जाती है। अब वो फिर यूपीएससी की चिंता है। लेकिन ठीक है, नहीं मतलब सवाल का जवाब बस ये है कि मतलब स्टेबल इंक रहे उसकी, और जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आए, जिससे आप फास्ट लिख सके, उस पेन को चुनें। पर कोई तो स्याही वाले पेन से भी लिखते होंगे लोग? लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। कम लिखते हैं। बस मैंने आपको बताया ना, रिस्क फैक्टर है और कुछ नहीं है। कभी मतलब एक डर है जो कि और क्या होता है, शायद कभी ना हो। और एफएक्यूज में क्या क्या होते हैं? कई सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, कौन सी छोड़ दें, नोट्स बनाएं नहीं बनाएं, और रात में पढ़ें दिन में पढ़ें, और मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, या फिर मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। अभी आप ही के सामने सवाल आया था कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। तो इस तरीके के कई सारे सवाल रहते हैं। प्लान बी रखूँ कि नहीं रखूँ, प्लान बी रखूँ या नहीं रखूँ। तो ये जो बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो हमने कोशिश करी कि कुछ सवालों के जवाब, क्योंकि कई लोग आते थे पूछने, तो बार बार सबको एक ही कहानी दोहराना बड़ा मोनोटोनस हो जाता था। तो फिर हमने कहा चलो एक कोशिश करते हैं। इसलिए तनु और वात्सल्य किताब लिख देते हैं, सबका भला हो। बढ़िया। देखिए, धनराज सिंह का सवाल है कि मैम अपने आप को काम और पॉजिटिव रखने के लिए क्या करती हैं? योग करती हैं या कुछ और? बताइए मैम। खुश रहती हूँ, क्योंकि असलियत ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक डस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। यस। धूल की वो एक कण है ना, उसके बराबर भी नहीं है। अगर हम अपने आप को गैलेक्सी और इन सब चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो, और यहाँ पे हमें कितने समय जीना है? 80 साल। मैं तो चलो 100 मान लेती हूँ अपना, तो ठीक है, ठीक लगा लेते हैं 100। चलो हाँ, 100 पे मान जाते हैं, तो 100 साल जी। अब उन 100 सालों में से लगभग उम्र की क्या कहें, 35 तो निकल ही गए हैं लगभग। तो जो थोड़ा सा समय बचा है उसके अंदर अब किस बात की टेंशन लें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तजुर्बा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने कई बच्चों को देखा है, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अरे अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और नया मिलेगा करने को। हाँ, मैंने तो एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। हाँ, देखिए, अब आप अपना ही एग्जाम्पल देखिए, एक अटेम्प्ट नहीं दिया और जो ऐसे अटेम्प्ट लेके बैठे। मुझे पता था मैं नहीं हूँ इस लायक। बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में। हाँ। बहुत कुछ है करने के लिए। तो अपने आप को किसी एग्जाम से बांधना भी सही नहीं है, या किसी एक इवेंट से बांधना भी सही नहीं है।